चलिए हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जैसे कि हम पहले भी बोले हैं कि जैसा आप जिस टाइम पे देखते हैं उसके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। now देखिए, कल हम लोग ऑप्टिक्स का जहाँ तक देखे थे कि लाइट क्या है, लाइट के प्रॉपर्टीज क्या है। चलिए हम उससे आगे बढ़ते हैं और उससे आगे आप देखें तो बहुत सिंपल सारे छोटे छोटे चीज हैं जो आप पहले से भी जानते हैं कि चलिए मिरर क्या है, व्हाट इज मिरर। मिरर दर्पण। तो मिरर हम लोग किसे कहते हैं? दर्पण कहते हैं। देखे सबको ये है, बाकी डिफिनेशन सोचना है और डिफिनेशन बोलना है। आप देखें डिफिनेशन क्या होगा, तो डिफिनेशन होता है इट इज ए थिंग, it is a thin, flat and smooth sheet of glass. Sheet of glass whose one side is silver. Whose one side is silver. One side is silver is called. It's called plane mirror. इसे प्लेन मिरर कहते हैं। कहता है कि ये थिन प्लेट एंड स्मूथ शीट ऑफ ग्लास whose one side is silvered is called mirror is called mirror। कि यह एक पतला चिकना और समतल शीशे का टुकड़ा है जिसका एक तरफ सिल्वर रहता है, उसे दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहते हैं। इट इज कॉल्ड ए मिरर। इट इज ए मिरर। बहुत आसान सा टुकड़ा है। जैसे आप लोग मिरर देखते हैं तो क्या होता है, वो एक शीशे का टुकड़ा है, पतला भी है, समतल भी है और स्मूथ भी है, जिसका एक साइड क्या होता है, एक साइड पॉलिश रहता है। तो एक साइड जो पॉलिश रहता है उसे हम मिरर कहते हैं, उसे मिरर कहते हैं। नाम देखें तो मिरर कितने प्रकार का होता है, ये हो गया मिरर। मिरर कितने प्रकार का, तो चलिए सबसे पहला को हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। इसे हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर समतल दर्पण। दूसरा आपका होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण। फिर आपको गोलीय दर्पण दो पार्ट का बन जाता है। फर्स्ट को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, या इसका एक दूसरा नाम और भी है जिसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर होता है अभिसारित दर्पण। एक्चुअली कन्वर्ज का मीनिंग क्या होता है? कन्वर्ज का मीनिंग होता है कि ए पैरेलल रेज ऑफ लाइट ब्रिंग क्लोज टू ईच अदर। जब हम पैरेलल रेज को, समानांतर किरण को एक दूसरे के करीब लाते हैं, इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। इसे कन्वर्जिंग कहा जाता है ना। इसके जस्ट अपोजिट आपका दूसरा पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, या इसे हम लोग कहते हैं डायवर्जिंग मिरर। डायवर्जिंग मिरर का मतलब होता है अब
अपसारित दर्पण। तो ये आपके मिरर हैं और ये मिरर के टाइप्स हैं, चलिए लिखते भी जाए ना। इससे आगे जब हम शुरू करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका होगा प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण। तो समतल दर्पण भी क्या है, सिमिलरली वो मिरर ही है। तो जस्ट आप सेम टू सेम मिरर का भी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि दैट इज वही प्लेन मिरर है कि ये आपका हो जाएगा a thin flat and smooth sheet of glass whose one side is silver is called plain mirror। एक पतला चिकना और समतल शीशे का टुकड़ा जिसका एक तरफ सिल्वर रहता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो ये आपका हो गया प्लेन मिरर। कि प्लेन मिरर का डेफिनेशन क्या होता है ना। चलिए इससे आगे हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर। कि स्फेरिकल मिरर क्या है, गोलीय दर्पण क्या है। तो ये आपका होगा स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है, ये आपका एक हॉलो स्फेयर का खोखली गोले का एक पार्ट है। कि जैसे आप देखें कि ये आपका एक शीशे का बना हॉलो स्फेयर है। अगर हम इसे इस तरीके से कट कर दें तो ये क्या बन जाता है, तो ये मिरर बन जाता है। ये आपका मिरर बन जाता है और इसी का एक साइड को सिल्वर्ड कर देते हैं। तो ये आपका हो गया स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। बात समझ गए कि इट इज ए पार्ट ऑफ hollow sphere of glass whose one side is silver, is called spherical mirror। इसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो ये आपका हो गया स्फेरिकल मिरर। यह एक शीशे के खोखले गोले का एक भाग है जिसका एक तरफ सिल्वर रहता है। तो इसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो ये आपका हो गया स्फेरिकल मिरर। क्लियर। चलिए इसी तरीके से समझ गए होंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या है। तो इट इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फेयर ऑफ ग्लास व्हिच वन साइड इज सिल्वर। कहता यह एक शीशे के खोखले गोले का एक भाग है जिसका एक तरफ सिल्वर रहता है। इसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर जब हम लोग देखें कि आखिर आप कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर
अवतल दर्पण, या इसे आप कन्वर्जिंग भी कह सकते हैं कि कन्वर्जिंग मिरर भी हो सकता है ना। देखें कॉनकेव मिरर, ये क्या आपका स्फेरिकल मिरर है। कहता है कि ए स्फेरिकल मिरर, ए spherical mirror whose outer side is silver, whose outer side is silver is called concave mirror, is called concave mirror। कहता है वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी सतह सिल्वर रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ना देखो आप कि जैसे आप देखो कि ये आपका एक पार्ट है, होलो स्फीयर का एक पार्ट है, और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से इसके आउटर पार्ट को सिल्वर्ड कर देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है, इट इज ए कॉनकेव मिरर, इट इज ए कॉनकेव मिरर ना। अगर आप देखें तो ये हो जाएगा दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका है ए स्फेरिकल मिरर whose inner side is silver, inner side is silver, is called convex mirror, is called convex mirror। कि वह गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक सतह सिल्वर रहता है, आंतरिक सतह सिल्वर रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और अगर आप फिगर देखें तो ये जैसे ये आपका हुआ कॉनकेव, और ये भी आपका एक होलो स्फीयर का पार्ट है, और इसका हम लोग क्या कहते हैं कि इनर सतह को सिल्वर्ड कर देते हैं। तो जब हम इनर सतह को सिल्वर्ड करते हैं तो ये कौन सा बन जाता है, तो ये आपका बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर हुआ, और ये क्या हुआ आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? चलिए यहां तक इसको कॉपी करें। हो गया होगा, चलिए मिटा देते हैं। तो ये आपका हुआ मिरर का पार्ट।
चलिए नाम देखें, कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग देखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरण कहते हैं कि किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरण लाइट रे आपका हुआ कि ये जो हमें मेन जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है इसका मेन सोर्स है सन। तो सन से जो हमारे पास लाइट आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइट रे। हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो एक रे के रूप में आ रही है, तो वो जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को ही हम लोग लाइट रे कहते हैं, लाइट रे कहते हैं। कि द पाथ फॉलोड बाय द लाइट, कि द पाथ followed by the light is called ray of light, is called ray of light। तो ये आपका हो गया कि प्रकाश जिस रास्ते पर गमन करता है, प्रकाश जिस रास्ते पर गमन करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। नाम देखिए, जैसे इसके बाद आपका आता है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, तो बीम ऑफ लाइट हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, कि प्रकाश पुंज क्या है? तो इस एक रे ऑफ लाइट से तो कुछ होता नहीं, और जहां भी बीम बनता है आप देखते हैं कि ये मोटा हो जाता है, तो वही कहता है बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। ए बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो ये आपका होगा ए बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। ray of light is called beam of light, is called beam of light। अतः प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। कि जब आपके बहुत से रे ऑफ लाइट एक जगह मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? वो बीम ऑफ लाइट बन जाता है, बीम ऑफ लाइट बन जाता है। क्लियर ना? आप देखिए यहां पर एक बात आती है कि दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ बढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ना मित्र ऊपर शायद आपका हो गया होगा, तो ऊपर हम मिटा देते हैं। हमारा देखिए ये आपका क्या हुआ? नेक्स्ट हेडिंग हुआ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। तो एक्चुअली देखें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कहते किसे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कहते हैं कि जैसे अगर लाइट के किसी मिरर पर इंसिडेंट होती है, किसी मिरर पर इंसिडेंट होती है और यदि वह उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कि जैसे में अगर आप देखें तो ये आपका कोई एक मिरर है। चलिए यहां पर हम ये प्लेन मिरर लिए हैं,
तो ये आपका एक प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल हुआ, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल मतलब कि जस्ट 90 डिग्री पर किसी भी मिरर के किसी पॉइंट पर जस्ट 90 डिग्री पर जो लाइन खींचते हैं, इट इज कॉल्ड नॉर्मल, इट इज कॉल्ड नॉर्मल। और इस तरीके से यहाँ पर इस पॉइंट पे ये लाइट रे इंसिडेंट होती है, और ये इंसिडेंट होने के बाद उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। या जैसे अगर आप स्फेरिकल मिरर देखें तो ये आपका हुआ स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में ये कौन सा मिरर है, तो ये आपका हुआ कॉन्केव, इट इज नॉट। देखिए किसी भी इस पॉइंट पर ये जस्ट 90 डिग्री का लाइन है। फिर यहाँ पर ये आपका ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, और ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होने के बाद इस तरीके से उसी मीडियम में लौट जाती है, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि द बाउंसिंग बैक ऑफ light ray, the bouncing back of light ray when incident on a mirror, incident on a mirror is called reflection of light। कैसे? इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है, और यदि वह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आपका हो गया कि जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर? ओके, समझ में गया होगा? चलिए जल्दी से नोट करें। ये बहुत आराम से चीज है, सारे चीज आप पहले पढ़े हुए हैं। नाम करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसे हम लोग कहते हैं परावर्तन के नियम। और ये भी चीज आप अच्छी तरीके से जानते होंगे क्या होता है। तो ये कहता है इंसिडेंट रे, reflected ray and normal lie in the same plane, जैसे कि आप देखें यहां से कि ये आपका एक मिरर है, हम प्लेन मिरर लिए हैं, तो ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका क्या बना, तो ये हो गया नॉर्मल। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम नॉर्मल कहते हैं, जिसे आप लंबे बोल सकते हैं, जैसे अभिलंब। अब यहां पर ये देखें, ये कौन सा रे है आपका, तो इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब हुआ आपतित किरण। और क्या होता है, तो ये इसी मीडियम
इसी मीडियम में लौट जाती है। इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ना देखिए यहां पर ये आपका आता है जिसे हम लोग कहते हैं आई, और ये क्या होता है आर। तो इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब हुआ आपतन कोण। और इस आर को हम लोग क्या कहते हैं, तो आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका हुआ परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो ये सारे नोमेनक्लेचर है, अगर गौर से देखें तो ये आपका नॉर्मल हुआ, वह रे जो इंसिडेंट होती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, वह रे जो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दो नियम है। सबसे पहला क्या होता है आपका कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तो ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ आपका होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection। is equal to the angle of reflection। कहने का मतलब हुआ कि आपतन कोण परावर्तन कोण की आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपका था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। तो आज आपका यहां तक में समाप्त होता है। अच्छी तरीके से देखें, समझें और नोट्स भी बनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। ओके।